Good morning, my dear students. Today I will discuss the series solution of differential equations. कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हम सीरीज सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सीरीज सॉल्यूशन हम इस टॉपिक में बात करेंगे। जो सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो ओनली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के हम सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और वो भी सेकंड ऑर्डर का। कि कोई सेकंड ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हमें सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिक टर्मिनोलॉजी उसके पीछे क्या है। तो हम सबसे पहले हम एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कि T0 d2y ओवर dx2 प्लस P1 dy ओवर dx प्लस P2y इक्वल टू 0, क्योंकि होमोजीनियस है तो राइट हैंड साइड शुड बी 0। वेयर P0 P1 P2, ये कॉमा बाई, ये ब्रैकेट में बाई नहीं आएगा। वेयर P0 P1 P2 आर द फंक्शन ऑफ x। जब ब्रैकेट में x आएगा फिर बाई बाहर आएगा, तो इसके लिए यहाँ ब्रैकेट को हटा दें। तो P0 P1 P2 वो फंक्शंस होने चाहिए, x के होने चाहिए, और कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। सो इक्वेशन 1 को हमने क्या किया, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज बाय डिवाइडिंग द P0 ऑन द बोथ साइड। सो P0 को अगर हमने डिवाइड किया तो P1 अपॉन P0 P2 अपॉन P0 हो जाएगा, जिसकी हमने वैल्यू को दे दिया P1 अपॉन P0 को दे दिया स्मॉल p1 और P2 अपॉन P0 को दे दिया स्मॉल p2। तो इक्वेशन 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर चल रहे हैं जो कि हमारी कैसे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ सेकेंड ऑर्डर की। हमें इसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब पूरे चैप्टर में इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ऐसी ही डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी, जस्ट P0 P1 P2 की बस वैल्यू चेंज होती जाएंगी और कुछ नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, और कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो सबसे पहली बात आती है ऑर्डिनरी पॉइंट की, कि ऑर्डिनरी पॉइंट होता क्या है। ऑर्डिनरी पॉइंट दैट मीन्स द रेगुलर पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट का मतलब रेगुलर पॉइंट, दैट मीन्स द एनालिटिक पॉइंट भी हम इसको बोलते हैं कि किस पॉइंट का फंक्शन एनालिटिक है उसको मैंने ऑर्डिनरी पॉइंट। सो कि इफ P0 x हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम P0 x इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट पर P0 x अगर नॉन जीरो है, कि P0 x इज नॉन जीरो एट x इक्वल टू x नॉट, देन x इक्वल टू x नॉट इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी पॉइंट। मतलब हमें क्या चाहिए, अगर किसी पॉइंट को हमें ये चेक करना है कि ये पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, P0 x में x की जगह x इक्वल टू x नॉट सब्स्टिट्यूट करके देख लो। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो पॉइंट क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट। अदरवाइज अगर इक्वल टू 0 आता है तो वो सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। आगे दे रखा है कि P0 x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू x नॉट, देन x इक्वल टू x नॉट इज कॉल्ड द सिंगुलर पॉइंट। या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि हम क्या करें कि P0 x को इक्वल टू 0 रख दें। P0 x को हम क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट अप कर दें, और उससे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएंगी। तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, सिंगुलर पॉइंट, और उनके अलावा जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हम दोनों तरीके से इनसे कैसे भी कर सकते हैं। तो ये तो होती है ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट की। सिंगुलर पॉइंट को हम इक्वेशन 2 में कैसे निकालेंगे, सिंगुलर पॉइंट में इक्वेशन 2 को हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 में लिमिट x टेंड्स टू x नॉट P1x इनफाइनाइट होना चाहिए और x टेंड्स टू x नॉट P2x भी इनफाइनाइट होना चाहिए। तो बेटर हम इन दोनों को यूज करने से बेटर है हम यही वाला यूज कर लें कि P0 x इक्वल टू 0 रखते चेक कर लें, देन x इक्वल टू x नॉट क्या हो जाएगा उसका। अगर P0 x 0 है एट x इक्वल टू x नॉट पर, तो x इक्वल टू x नॉट सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। अब हमने दो पॉइंट के बारे में बात की कि ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट, दैट मीन्स रेगुलर पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट
हमें ऑर्डिनरी पॉइंट समझ में आ गया कि पी नॉट एक्स अगर नॉन जीरो है किसी भी पॉइंट पे तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा ऑर्डिनरी, अगर जीरो है किसी पॉइंट पे तो वो सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट को फर्दर हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो सिंगुलर पॉइंट भी दो टाइप के पॉइंट्स होते हैं, एक तो होता है रेगुलर सिंगुलर और एक होता है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर सिंगुलर होगा तभी हमें इनके बारे में बात करनी है, अदरवाइज हमें इनके बारे में बात नहीं करनी है। तो सिंगुलर पॉइंट को हमने फर्दर क्लासीफाइड किया रेगुलर सिंगुलर और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं? अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होने के लिए ये तो क्लियर हो गया कि पी नॉट एक्स इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि सिंगुलर होगा तभी रेगुलर सिंगुलर निकलेगा। तो अगर x इक्वल टू ए पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट इज कॉल्ड ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इफ लिमिट x टेंड्स टू x नॉट x माइनस के x नॉट p1x, कीप इन माइंड p1 इज ए स्मॉल p1 और p1 दैट मीन्स द इक्वेशन नंबर 2 का है। यहाँ से तो हमने चेक कर लिया कि पी नॉट एक्स इक्वल टू जीरो है। अब इक्वेशन 1 में हमने चेक कर लिया कि पी नॉट एक्स अगर जीरो है तो हम डायरेक्ट आ जाएंगे इक्वेशन 2 पर कि p1x हम निकालेंगे और p1x के ऊपर चेक करेंगे अगर लिमिट x टेंड्स टू x नॉट x माइनस के x नॉट p1x इक्वल टू फाइनाइट है और x माइनस x नॉट का स्क्वायर p2x अगर फाइनाइट है तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू x नॉट क्या होगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। क्लियर? अगर रेगुलर सिंगुलर नहीं है, अगर वो रेगुलर सिंगुलर नहीं है तो क्या होगा? वो इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। हम सिंगुलर पॉइंट कभी भी नहीं बोलते, या तो हम उसको बोलते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट या फिर हम बोलते हैं उसको इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर है तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होगा और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होगा। क्लियर? अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर अब हम इनके बारे में हम सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, तो जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो सॉल्यूशन जो हम फाइंड आउट करते हैं वो सॉल्यूशन दिया था फ्रोबिनियस में, इसलिए हम इसे कहते हैं फ्रोबिनियस मेथड, इसलिए हम इसको कहते हैं सीरीज सॉल्यूशन बाय फ्रोबिनियस मेथड। तो फ्रोबिनियस मेथड के थ्रू कुछ हमें रिजल्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि अगर ऑर्डिनरी पॉइंट होगा तो उसका सीरीज सॉल्यूशन किस फॉर्म का होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा तो उसका सीरीज सॉल्यूशन किस फॉर्म का होगा, रेगुलर सिंगुलर होगा तो उसका सीरीज सॉल्यूशन किस फॉर्म का होगा। इस तरीके से हमें कुछ क्लासिफिकेशन करना है। तो अगर x इक्वल टू एक्स नॉट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, दैट मीन्स द रेगुलर अगर पॉइंट है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखेंगे कि y इक्वल टू के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर के। अगर एक्स नॉट अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए के एक्स की पावर की। इन जनरल के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स नॉट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सब जगह जीरो में तो हमें एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक करते जाएंगे। अगर x इक्वल टू एक्स नॉट अगर रेगुलर सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर भी है रेगुलर सिंगुलर, रेगुलर सिंगुलर होगा तो क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट p1x फाइनाइट होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट का उसका p2x भी फाइनाइट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? k इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के, यहाँ आएगा x माइनस एक्स नॉट की पावर r प्लस m आएगा, यहाँ क्या आएगा? x माइनस एक्स नॉट की पावर r प्लस m, माइनस एक्स नॉट मिसिंग है, सो x माइनस एक्स नॉट की पावर कितना आएगा? r प्लस m आएगा, वेयर m मे बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर एंड इट इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द सीरीज सॉल्यूशंस। ये क्या है? उसको हम क्या बोलेंगे? इंडेक्स ऑफ द सीरीज सॉल्यूशंस। तो हम दो के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी पॉइंट होगा तो उसका सीरीज सॉल्यूशन ऐसे होगा, और रेगुलर सीरीज होगा तो क्या होगा? समेशन ऑफ के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर आर प्लस, ये आएगा के प्लस एम आएगा, ये आर प्लस एम के साथ मिस्टेक हो गया, ये क्या आएगा? के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के प्लस एम, वेयर एम में बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, और इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज सॉल्यूशंस। क्लियर यहाँ तक? अब हम डिस्कस करते हैं
कि हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट होने के लिए पहले हमें उसकी सिंगुलरिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो सिंगुलरिटी के लिए क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से भी आ सकता है कि डिस्कस द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सीरीज सॉल्यूशन नहीं पूछे, वो सिर्फ हमें सिंगुलरिटी के बारे में पूछ रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पूछ ले कि प्रूव शो करो कि x इक्वल टू एक्स नॉट कुछ भी हो सकता है, ये इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल में हमने जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनके सबके बारे में हमने स्टडी कर रखी है कि डिस्कस द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं लेजेंडरी इक्वेशंस। यहाँ से हमने सबसे पहले हमने पी नॉट पी वन पी टू को फाइंड आउट किया। पी नॉट की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पी टू एक्स 1 माइनस 2x, पी टू इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1। सो पी वन स्मॉल पी वन में पी नॉट का डिवाइडेशन कर दो तो पी वन ये आ गया, पी वन एक्स इज दिस वन और पी टू एक्स आ गया दिस वन, ये हमें ये मिल गया। अब हम चेक करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पी नॉट एक्स को मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। अब पी नॉट एक्स को इक्वल टू मैंने 0 किया तो कितना आ गया, x इक्वल टू प्लस माइनस के 1 आ गया। तो x इक्वल टू प्लस माइनस के 1 तो क्या होंगे, सिंगुलर पॉइंट होंगे। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। ध्यान में रखें इस बात को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, कि ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं। कि पी नॉट एक्स इक्वल टू 0 रखा मैंने, सो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस के 1। तो x की वैल्यू तो प्लस माइनस के 1 आई, तो वो प्लस माइनस के 1 तो क्या हो गए, उसके सिंगुलर पॉइंट हो गए। और इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे उसके क्या हो गए, ऑर्डिनरी पॉइंट्स हो गए। तो आप चाहे x इक्वल टू 0 बोलो, चाहे आप x इक्वल टू 2 बोलो, चाहे x इक्वल टू 1/2 बोलो, कुछ भी बोलो, सिर्फ 1 और माइनस 1 को छोड़कर बाकी के सारे पॉइंट्स क्या हो गए, उसके ऑर्डिनरी पॉइंट्स हो गए। अब ऑर्डिनरी पॉइंट्स हमने बता दिया, सिंगुलर हमारे पास निकल के आ गए। अब सिंगुलर में ये चेक करना है कि वो जो सिंगुलर पॉइंट है वो रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं रेगुलर सिंगुलर। तो हमें चेक करना है 1 बाई 1 करके x इक्वल टू 1 पर। सो x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस के 1 p1x। और p1x की वैल्यू हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट की, p1x की वैल्यू ये रही। तो p1x की वैल्यू माइनस x माइनस के 1, p1x आ गया माइनस बाहर आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, x टेंड्स टू 1 रखा तो ये कितना आ गया 1, विच इज फाइनाइट। सो x इक्वल टू 1 ये हमने यहाँ से चेक कर लिया x इक्वल टू 1 पे। ऐसे ही हमें चेक करना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर p2x, ये भी हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये भी फाइनाइट आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू जो 1 है वो तो रेगुलर सिंगुलर है। अब हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस 1 पर भी हमने वैसे ही सेम प्रोसेस किया तो हमें चेक मिला कि ये दोनों ही फाइनाइट आ रहे हैं। अगर दोनों ही फाइनाइट आ रहे हैं तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 1 भी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा डिस्कस ये निकला कि इस लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन में x इक्वल टू प्लस माइनस के 1 जो होते हैं वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होते हैं, और इनके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे एक्सेप्ट इन्फिनिटी। अब हमें क्या है कि हमें हर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये भी चेक करना है कि x इक्वल टू इन्फिनिटी का नेचर क्या है, जो हमने डिस्कस नहीं किया। तो x इक्वल टू इन्फिनिटी का नेचर चेक करने के लिए हम पहले x इक्वल टू इन्फिनिटी पर कैसे हम चेक करेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर क्या है। तो हम x इक्वल टू इन्फिनिटी का नेचर चेक करने के लिए हमने क्या किया, चेक एट x इक्वल टू इन्फिनिटी पुटिंग x इक्वल टू 1/t। सो x इक्वल टू अगर इन्फिनिटी होगा तो मैं क्या चेक करूँ, t की वैल्यू इक्वल टू 0 पर चेक कर लूँगा। जो t इक्वल टू 0 पर जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर होगा वही उसका x इक्वल टू इन्फिनिटी पर नेचर हो जाएगा। सो हमने क्या किया, x इक्वल टू 1/2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पुट कर दिया,
इसके लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, डी वाई एक्स और डी टू वाई एक्स की कंप्यूट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो हम यहाँ इस तरीके से करेंगे। सो डी वाई एक्स कैन बी रिटर्न एज डी वाई टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स। जी टी ओवर डी एक्स निकाला तो टी इक्वल टू कितना 1 बाई एक्स। सो जी टी इक्वल टू हो गया -1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो जी टी ओवर डी एक्स -1 बाई एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी टी। 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी है टी, सो माइनस टी स्क्वायर डी वाई ओवर डी टी। सेम थिंग डी टू वाई ओवर डी एक्स टू निकालो, तो डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये रख दी, इसमें u इंटू वी का रूल लगाया, माइनस का साइन बाहर, डी वाई ओवर डी टी बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अब टी स्क्वायर का हो गया तो डी वाई ओवर डी टी का डिफरेंशिएशन। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2t डी टी ओवर डी एक्स, और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने कितनी लिखी -1 बाई एक्स स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का टी स्क्वायर, वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। ये देखो 2t डी टी ओवर डी एक्स, यहाँ लगाया टी स्क्वायर, इसमें मैंने क्या किया डी टी से डिवाइड किया, डी टी से मल्टीप्लाई किया। ये देखो यहाँ डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू है माइनस का टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट्स की, तो माइनस की टी स्क्वायर की तो कितना हो गया माइनस का 2t क्यू, यहाँ डी टी ओवर डी एक्स का माइनस टी स्क्वायर से माइनस टी फोर, डी टू वाई ओवर डी टी टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू ये आ गई। अब डी वाई ओवर डी एक्स और डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू हम किस में रख दें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दें, दैट मीन्स द मेन इक्वेशन में यहाँ हम रखेंगे, और x की वैल्यू 1/2। तब ये सारी वैल्यू हमने ये रखी देखो, और इसको फर्दर हमने क्या किया सॉल्व किया कि डी टू वाई ओवर डी टी टू के कोफिशिएंट एक तरफ कर लिए, डी वाई ओवर डी टी के कोफिशिएंट्स हमने एक साइड कर लिए, तब जाके हमें क्या मिल गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। यहाँ पी नॉट टी की वैल्यू ये है, पी वन टी की वैल्यू ये है, पी टू टी की वैल्यू ये है। अब यहाँ हमें ध्यान में रहना चाहिए, सिर्फ हमें टी इक्वल टू 0 का नेचर निकालना है, क्यों, क्योंकि हमारा तो नेचर हमें किस में निकालना है, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी में। यहाँ वापस से मत कर लेने लग जाना कि पी वन टी की वैल्यू पी नॉट टी को इक्वल टू 0 रखा, फिर वहाँ से वो कोई जरूरी नहीं, सिर्फ हमें यहाँ क्या करना है, टी इक्वल टू 0 का नेचर क्या है बस वो चेक करना है। तो टी इक्वल टू 0 को हमने देखा तो पी नॉट टी क्या आ गया 0 आ जाता है, पी नॉट टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 0। सो टी इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। अब सिंगुलर होगा तो हमें ये भी चेक करना है कि वो इरेगुलर होगा या रेगुलर सिंगुलर होगा। सो पी नॉट टी में हमने किया टी पी वन टी, ये कितना है 0, और टी स्क्वायर पी टू टी ये आ रहा है, ये भी फाइनाइट। अगर ये दोनों फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या होगा, टी इक्वल टू 0 क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर। सो टी इक्वल टू 0 अगर रेगुलर सिंगुलर है, और टी इक्वल टू हमने क्या लेके चले थे 1/x, सो इसका मतलब x इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, दैट मीन्स द लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये, इसका x इक्वल टू प्लस माइनस के 1 और इन्फिनिटी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होंगे। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हों सारे के सारे इसके क्या होंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। क्लियर। तो ये हम इस तरीके से हम नेचर निकाल सकते हैं। अब बात आती है, ये बात तो सारी ठीक है, हमने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इस पॉइंट के अबाउट आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आपको उसी के अबाउट, या आपको कहते हैं कि इसके सिंगुलर पॉइंट के अबाउट करना तो आपको उसके सिंगुलर पॉइंट्स निकालिए और फिर उसके सीरीज सॉल्यूशन उसी पॉइंट के अबाउट करना है। आपको सारे पॉइंट्स के अबाउट नहीं करने जब तक उसने नहीं कहा है। जैसे हम एक केस ले रहे हैं जिससे सीरीज सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, तो मैंने जैसे बताया था कि अगर ऑर्डिनरी पॉइंट होगा तो उसका सीरीज सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, सब के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन ए के एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर के। अगर सीरीज सॉल्यूशन में अगर हमने देखा कि x इक्वल टू 0 अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो 4 टाइप्स के होंगे, जिसमें से हम एक टाइप के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ कि व्हेन द रूट्स ऑफ द इंडाइशियल इक्वेशन आर डिफरेंट, इंडाइशियल इक्वेशन व्हेन द रूट्स ऑफ द इंडाइशियल इक्वेशन आर डिफरेंट एंड नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। अब ये रूट ऑफ द पहले इंडाइशियल इक्वेशंस क्या है, फिर उसके रूट्स क्या आएंगे, ये सारी की सारी बातें भी अपन में डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होते हैं ये सारी चीज़ें।
तो हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, ये आपको चेक करना पड़ेंगे कि उसके रूट्स कौन कौन से हैं, कि रूट डिफर बाई इंटीजर है या नॉट डिफर बाई इंटीजर है, ये सारे के सारे इनफाइनाइट तो नहीं बना रहे, अनडिटरमाइंड तो नहीं बना रहे किसी को, तो वो सारी की सारी बातें आपको ये डिपेंड करेंगी ओनली रूट्स ऑफ द इंडाइशियल इक्वेशन। ये होती क्या है ये हम आगे देखते हैं। सो हमने एक ये सीरीज डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली, अब हमने चेक किया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमने कह रहे हैं कि एक्स इक्वल टू जीरो, जब पी नॉट एक्स हमने देखा था एक्स पी नॉट एक्स जीरो होगा एक्स इक्वल टू जीरो पर। अब एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो होगा तो हमें क्या करना है, सिंगुलर तो हो गया, अब हमें देखना रेगुलर सिंगुलर है क्या नहीं, तो हमें क्या पी वन एक्स देखेंगे तो क्या आएगा फाइनाइट, और एक्स स्क्वायर पी टू एक्स देखेंगे तब भी क्या आएगा फाइनाइट आएगा। सो हम क्या कह रहे हैं कि एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। सो सोल्यूशन अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो उसका सोल्यूशन कैसी फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा जो मैंने बताया था रिजल्ट नंबर 2 से। ये देखिए हमें वो सारी देनी पड़ेंगी इसमें, या मैंने नहीं दे रखा, या आप लोगों को बिल्कुल देनी पड़ेगी कि एक्स इक्वल टू जीरो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कैसे आया। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ आपको बताना पड़ेगा, आपको पी नॉट पी वन पी टू, फिर आपको दिखाना पड़ेगा पी नॉट एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, फिर आपको बताना पड़ेगा एक्स पी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स पी वन एक्स इक्वल टू फाइनाइट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर पी टू एक्स इक्वल टू फाइनाइट, देन एक्स इक्वल टू जीरो इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तब आपको ये लिखना पड़ेगा देन since x equal to 0 is a regular singular point, so solution can be expressed as follows। अगर ये इसका सॉल्यूशंस है तो ये सॉल्यूशंस क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो आपको क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स टू फाइंड आउट करने हैं, और वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकाला, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू निकाला, तो ये सारी की सारी वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी। ये 2x स्क्वायर जी टू है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो k प्लस एम हो जाएगा -2 से, यहाँ x से किया तो k प्लस एम, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर से किया। इसमें हमने क्या किया, जो x की पावर को, जो x की पावर थी k प्लस एम के कोफिशिएंट को एक साइड कर लिया और k प्लस एम प्लस 2 को एक साइड किया। ये रहा, इसमें फैक्टर हो रहे हैं तो हमने फैक्टर कर लिए। ये अब बात आती है यहाँ तक, ये यहाँ तक तो सब में प्रोसीजर सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब यहाँ से आती है बात कि now equating to 0 the coefficient of the smallest power of x। अब हमें ये देखना है कि x की पावर कितनी है, यहाँ k प्लस एम और यहाँ k प्लस एम प्लस 2, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, k प्लस एम। तो इसके कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, इक्वेटिंग टू 0 करना है फॉर k इक्वल टू 0 के लिए। कीप इन माइंड इंडाइशियल इक्वेशंस निकालना है तो इंडाइशियल इक्वेशन होती क्या है वो हम यहाँ बात कर रहे हैं, यही इंडाइशियल इक्वेशन कि आपको क्या करना है कि x की जो पावर है पूरी इक्वेशन में, जो x की पावर है सबसे छोटी स्मॉलेस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वेटिंग टू 0 रखना है फॉर k इक्वल टू 0 के लिए। तो ये है x की पावर, क्योंकि k प्लस एम शुड बी लेस देन k प्लस एम प्लस 2। सो इसको हमें k इक्वल टू 0 के लिए हमें क्या करना है, k इक्वल टू 0 के लिए इसके कोफिशिएंट को इक्वेटिंग टू 0 रखना है। सो k इक्वल टू 0 a नॉट m माइनस 1 2m माइनस 1, बट a नॉट इज नॉन जीरो। अगर a नॉट नॉन जीरो तो m की वैल्यू कितनी होगी, 1 and 1/2। सो 1 and 1/2 आर दी इंडाइशियल रूट्स, यही इनको ही हम बोलते हैं इंडाइशियल रूट्स। ये से हमने यहाँ लिखा है ना कि रूट्स ऑफ द इंडाइशियल इक्वेशन डिफर एंड नॉट डिफर बाई इंटीजर, कि रूट्स ऑफ द इंडाइशियल इक्वेशन आर डिफरेंट एंड नॉट डिफर बाई इंटीजर। तो
तो हम देख रहे हैं कि m की वैल्यू कितनी आ रही है 1n/2 आ रही है। सो दोनों के दोनों रूट डिफरेंट है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 1/2 पर 1/2 नॉट इंटीजर। तो हमारी जो कंडीशंस थी जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे वो हमारी फुलफिल है। ऐसे तो हम निकालते हैं इंडाइशियल इक्वेशन और रूट्स ऑफ द इंडाइशियल इक्वेशन। अब बात आती है यहाँ हमने फिर निकाला, ये हमने क्यों निकाला ये भी आगे मालूम पड़ेगा। जो हमें क्यों रिक्वायरमेंट हुई, ये हम इक्वेशन पे कैसे आए, कि हम ये कब निकालेंगे, क्या हमेशा निकालेंगे, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अब इंडाइशियल इक्वेशन आ गई। अब आता है मेन पार्ट जो होता है वो होता है रिकरेंस रिलेशन। हम रिकरेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं ये हर पार्ट में निकलेगा। हाँ, एक बात और बता दूं, ये वाला जो पार्ट है ये ऑर्डिनरी अगर पॉइंट होगा तो उसमें नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें m की वैल्यू होती ही नहीं है, तो उसमें इंडेक्स होता ही नहीं है। जैसे ये देखो, कहाँ है यहाँ इंडेक्स, जब इंडेक्स नहीं है तो वहाँ ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए फिर उसमें इंडाइशियल इक्वेशन निकलेगी, फिर उसमें डायरेक्ट क्या आ जाएगा, रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा। सो फाइंड द रिकरेंस रिलेशन। अब रिकरेंस रिलेशन में हम क्या देखते हैं, दो ये हैं हमारे पास, दो ही, एक तो x की पावर k प्लस एम और एक है x की पावर k प्लस एम प्लस 2। हमें क्या करना है, इन दोनों पावरों को इक्वल बनाना है। तो वो हम कैसे बना सकते हैं, या तो हम इसमें k प्लस एम को k प्लस एम प्लस 2 कर दें, या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं k प्लस एम प्लस 2 को k प्लस एम कर दें। दैट मीन्स यहाँ तो हम क्या कर दें, यहाँ तो k को k प्लस 2 कर दें, या यहाँ k को हम k माइनस 2 कर दें। तब दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। करना एक ही है, दोनों में से आप कोई भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने यहाँ किया, हमने क्या किया, यहाँ k को k प्लस 2 किया। अब k को k प्लस 2 किया तो कितना हो जाएगा ak प्लस 2, और उनके k प्लस 2 करने के बाद में जैसे यहाँ k को k प्लस 2 कर दिया तो फिर क्या हो जाएंगे, ये पावर सेम हो जाएंगी, तो इनके कोफिशिएंट को इक्वेटिंग टू 0 कर देंगे। सो हमने क्या किया, ak प्लस 2 क्या हो जाएगा, k प्लस 2 तो कितना होगा k प्लस एम प्लस 1, या 2k प्लस 4 होगा। सो कितना 2k प्लस 2m प्लस 2 माइनस ak शुड बी इक्वल टू 0 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि कितना है -1 है, 4 - 1 इज 3। अब ak प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, ak अपॉन दिस। तो रिकरेंस रिलेशन होता ही यही है कि करंट स्टेज पर जो सॉल्यूशंस है उसको प्रीवियस स्टेज के सॉल्यूशंस की फॉर्म में, अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रिकरेंस रिलेशन। किसी को भी हम प्रीवियस स्टेज के बारे में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब हम यहाँ देखते हैं कि ak प्लस 2 की वैल्यू आ गई इस फॉर्म में। अब हमें क्या प्रूफ करेंगे, पुट करेंगे k की वैल्यू 0 1 2 3। अगर हम k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a2 इक्वल टू a नॉट अपॉन दिस वन, k की वैल्यू 0 रख दो। सो a2 की वैल्यू ये आ गई। अब हम यहाँ देखेंगे k की वैल्यू हमने जैसे 1 रखी तो कितना आएगा, a3 इक्वल टू a1 की फॉर्म में आएगा। अब हमें a1 की वैल्यू नहीं पता, तो a1 की वैल्यू क्या होगी वो हम पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से। अब यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से कैसे, k की वैल्यू 1 रखकर, सॉरी k को k प्लस 1 हम रखेंगे तो उसमें से छोटा कौन सा होगा, k की वैल्यू 1 के लिए ये। सो k की वैल्यू 1 रखी तो कितना आ गया, a1 m, और ये कितना आएगा, k की वैल्यू 1 m प्लस 1 2m प्लस 1। सो m k की, बट m की वैल्यू 1 और 1/2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर इसको नहीं 0 कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा, a1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। समझ में आया कि k की वैल्यू हमें क्या करना है, 1 पुटअप करनी है। यहाँ हमने ये क्यों निकाला, उसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ हमें a1 चाहिए, तो k की वैल्यू हमने 1 रखी तो कितना आ गया, a1 m 2m प्लस 1।
अब m की वैल्यू 1/2 यहाँ रख के देखो क्या इसको सेटिस्फाई 0 कर रही है, नहीं। तो अगर ये 0 नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या होगा, a1 की वैल्यू 0 होगी। अब a1 की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम देखेंगे a1 a3 कितना आ रहा है, a1 की फॉर्म में a1 0 तो a3 0, ऐसे a5 निकालेंगे तो a3 0। तो ये सारी की सारी दैट मीन्स ऑड टर्म्स कितनी होंगी 0 और इवन टर्म की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशंस होगा वो क्या होगा, यहाँ अब हम क्या करेंगे a0 a2 a4 a6 की वैल्यू इसमें रख देंगे इसमें, क्योंकि ऑड टर्म सारी 0 और ये आ गई। अगर हमने यहाँ रख दिया वैल्यू, अब हमें क्या चाहिए, m की वैल्यू हमारे पास दो है, एक तो m = 1 और एक m = 1/2 है। तो वो जो दो सॉल्यूशंस में ये जो सॉल्यूशंस मिला, तो एक बार तो इसमें m की वैल्यू 1 रख दो और एक बार क्या रख दो m की वैल्यू 1/2। उन दोनों को इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका सीरीज सॉल्यूशंस आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम उसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही जब रूट्स इंडाइशियल इक्वेशन आर इक्वल है, जैसे हमने यहाँ निकाला कि m की वैल्यू कितनी है 1/2 है, मान कर चलो रूट्स के आ जाए, तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं ये हम आगे स्टडी कर आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।